हमारा अगला लक्ष्य इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का रहा है। अच्छी तरह से ट्रेंड और मोटिवेटेड ह्यूमन रिसोर्स हमारी सेना का एक मजबूत स्तंभ हैं। हमने करियर और कार्डर मैनेजमेंट तथा सिलेक्शन सिस्टम की तरफ भी खास ध्यान दिया है। ऑफिसर्स की कमी को पूरा करने के लिए हमने ट्रेनिंग एकेडमीज की कैपेसिटी को बढ़ाया है और नए एसएसपी सेंटर्स भी खोले जा रहे हैं। इन प्रयासों से हर वर्ष लगभग 1000 ऑफिसर्स की बढ़ोतरी होगी और ऑफिसर्स की कमी 2018 तक 20% से घटकर 10% हो जाएगी। विमेन ऑफिसर्स की महत्वाकांक्षाओं यानी कि एस्पिरेशंस को समझते हुए उनके काम करने के लिए एडिशनल स्टाफ अपॉइंटमेंट्स, परमानेंट कमीशन और कमांड करने के लिए एक तजवीज़ बनाई गई है, जो हम जल्द ही गवर्नमेंट के सामने रख रहे हैं। इसी के साथ साथ जेसीओज और एनसीओज के रैंक स्ट्रक्चर के लिए तीसरे कार्डर रिव्यू का कार्य भी चल रहा है। इसके तहत सभी रैंक्स में काफ़ी इजाफा होगा। ऑनरी रैंक्स प्रदान करने के तरीके का रिवीजन 20 साल पहले हुआ था। तब से आर्मी के का डिप्लॉयमेंट, काउंटर इंसर्जेंसी और कठिन इलाकों में काफ़ी बढ़ गया है। इसके लिए हमारे ऑनरी रैंक्स को बढ़ाने का प्रयास भी चल रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि इसे कुछ समय में सरकार से मंजूरी मिल जाएगी। यूनिट्स में अच्छा वातावरण बनाए रखना निहायत ही ज़रूरी है। इसके लिए मैं चाहूँगा कि यूनिट कमांडर्स मैनुअल और दी गई हिदायतों पर पूरा गौर किया जाए। हर यूनिट का वातावरण ऐसा होना चाहिए जिससे यूनिट के हर रैंक, हर जवान, हर ऑफिसर, जेसीओ, एनसीओ को अपनी यूनिट और अपने आप के ऊपर नाज हो। मेरा ये मानना है कि बेहतरीन ट्रेनिंग, मुफीद एडमिनिस्ट्रेशन और इफेक्टिव मैनेजमेंट एक काबिल तारीफ माहौल पैदा कर सकते हैं। पिछले साल किए गए बहुत सारे प्रयासों के अच्छे परिणाम अब सामने आए हैं। अप्रिय घटनाएं जैसे सुसाइड और एमटी एक्सीडेंट्स इत्यादि में 50% तक की कमी आई है। इसका मुख्य कारण कमांडिंग ऑफिसर्स का यूनिट्स में होना और उनके द्वारा अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट है। मैं इसके लिए तमाम कमांडिंग ऑफिसर्स को मुबारकबाद देता हूं। जहां तक वेलफेयर का सवाल है, आपको पता है कि आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड के तहत सभी ऑफिसर्स, जेसीओज और जवानों के इंश्योरेंस को 1 सितंबर 2013 से बढ़ाया गया है। जेसीओज और जवानों के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस के इंटरेस्ट रेट्स को भी कम किया गया है। आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने वाले बच्चों की हायर और टेक्निकल एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप्स 440 से बढ़ाकर 901 कर दिए गए हैं, जिसके तहत 901 बच्चों को, सिलेक्टेड बच्चों को 40,000 रुपये हर वर्ष दिए जाएंगे। रिटायरमेंट के बाद इंश्योरेंस कवर, इंटरेस्ट पेमेंट और मेंबर मैच्योरिटी फंड पर बोनस को भी बढ़ाया गया है। हमारे बच्चे जो मेडिकल पढ़ाई के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसके तहत हमने अथक प्रयास के बाद 2 साल से बंद आर्मी कॉलेज को हमने खुलवाया है। यह कॉलेज है आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज। वर्तमान सैनिकों की जिम्मेवारी है कि वह अपने सुनहरे साल सेना और देश सेवा में लिए संपृक्त करने वाले वेटरन्स का ध्यान रखें। यह हमारा फर्ज है कि हम उनके त्याग और तपस्या का आदर करें। सेना वेटरन्स, वीर नारीज और विडोज के वेलफेयर के लिए समर्पित है। वेटरन्स की ज़रूरतों को समझना और पूरा करने के लिए हमारी एजिस ब्रांच में एक पेंशन सेल बनाया गया है। इसके अलावा गवर्नमेंट द्वारा फैमिली पेंशन को बढ़ाना, ड्यूल फैमिली पेंशन की मंजूरी
मेंटली और फिजिकली चैलेंज बच्चों के लिए फैमिली पेंशन को मंजूरी दी गई है। 1 रैंक 1 पेंशन की मांग अभी पूरी नहीं हो सकी, परंतु गवर्नमेंट ने 2006 से पहले और बाद के पेंशनर्स की पेंशन के बीच में असमानता को काफ़ी हद तक कम किया है। आपको मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि हमारा प्रयास 1 रैंक 1 पेंशन के लिए जारी है। मैं चाहता हूं कि रिटायर होने वाले सभी सैनिक सिविलियन लाइफ में अच्छी तरह एडजस्ट हो सकें और उनको अच्छा काम मिल सके। इस बात को ध्यान में रखते हुए आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन को भी बेहतर बनाया गया है ताकि ज़रूरतमंद को अच्छी नौकरी का अवसर मिल सके। सेना के लाखों पेंशनर्स पूरे देश में फैले हुए हैं। सर्विंग और वेटरन्स के बीच आपस में शक्तिशाली और अटूट रिश्ता बनाने के लिए हमने प्रोजेक्ट मिलाप शुरू किया है। इसके अंतर्गत हमारे बुजुर्ग वेटरन्स जो बेसहारा और अकेले रह गए हैं, उन्हें यूनिट्स ने अपनाना शुरू कर दिया है। साथ साथ पंचकुला में हमारे वेटरन्स के लिए एक ओल्ड एज होम बनाने का काम भी चल रहा है, जो कि दिसंबर 2014 तक बनकर तैयार हो जाएगा। दूसरा ओल्ड एज होम लखनऊ में बनाया जा रहा है। खेल सैन्य जीवन का अटूट अंग है। हमारे मिशंस ओलंपिक कार्यक्रम में सेना और देश का नाम गौरव किया है। वे टू पोडियम अभियान के तहत हमारा ध्यान 2014 में होने वाली कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स पर केंद्रित है। इसका मुख्य लक्ष्य 2016 ओलंपिक्स में मेडल्स जीतना है। इसके लिए हमारे प्लेयर्स को साइंटिफिक तरीके से कोचिंग दी जा रही है। कुछ विदेशी कोचेस की सहायता भी ली जा रही है। स्पोर्ट्स को देश में बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने 14 और बॉय स्काउट्स स्पोर्ट्स कंपनीज को मंजूरी दे दी है। मैं सभी रैंक से उम्मीद करता हूं कि आप सभी सेना की कोर वैल्यूज़ निष्ठा, वफादारी, कर्तव्य, आदर, निस्वार्थ सेवा, बहादुरी और सम्मान का हमेशा ध्यान रखें ताकि सेना की छवि बरकरार और बुलंद रहे। सेना हमारे देश की ताकत का एक अभिन्न और प्रभावशाली हिस्सा है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि हम सभी अपने देश की सेवा लगन और फक्र से करते रहे हैं और कठिन चुनौतियों में हमेशा सफलता हासिल करते रहेंगे। मैं इस बात का श्रेय सभी ऑफिसर्स, जेसीओज और जवानों को देता हूं, जिन्होंने मुश्किल से मुश्किल हालात में अपना फर्ज बिना किसी शिकायत और अपेक्षा के पूरा किया है। मैं शक्तिशाली, सदा विजय, निडर और बहादुर सेना का चीफ होने पर गर्व महसूस करता हूं और मैं कामना करता हूं कि हमारी सेना सफलता के पथ पर सदैव अग्रसर रहे। अंत में मैं एक बार फिर सभी को शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि हमारी सेना का गौरव और सम्मान लगातार बढ़े ताकि हम इस महान राष्ट्र की प्रगति में अपना बहुमूल्य योगदान और कर्तव्य बेखूबी से निभा सकें। जय हिंद।